Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are well. I am Farha Javed, your maths teacher. Welcome you all in new second year maths class. Now let's move to our topic. जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे सेकेंड ईयर मैथ्स का, फंक्शन एंड लिमिट्स। ठीक है, इसमें फंक्शन और लिमिट्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आज हम सिर्फ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जस्ट अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। डेफिनेशन है इसकी, द रिलेशन और कोरस्पॉन्डेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। इस डेफिनेशन को मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ रिलेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये एक रिलेशन है, यहाँ आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक x इक्वल टू 0। आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लें, 2 ले लें, माइनस ले लें, कोई भी रियल नंबर में से कोई भी नंबर चूज कर लें। आप यहाँ पुट कर दें और देखें y का आंसर क्या आ रहा है। तो y का आंसर हमारे पास 3 आ रहा है। दैट इज अ यूनिक आंसर, सिंगल आंसर। यूनिक मीन सिंगल आंसर। देखिए, अब दोबारा पढ़ें डेफिनेशन, द रिलेशन और कोरिस्पोंडेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, आपने एक एक्स की वैल्यू पुट की है एंड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, और वाई का एक ही आंसर आया है, यूनिक आंसर आया है। तो ये एक फंक्शन है, एक वैल्यू पुट करने से वाई का भी एक ही आंसर है, देन दैट रिलेशन इज अ फंक्शन। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। यहाँ पे x को आप कोई और नंबर चूज कर लें। फॉर एग्जांपल, x को आप 2 ले लें और यहाँ रिप्लेस करें x को 2। देखें y का आंसर क्या आ रहा है, 16। तो y का आंसर, y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4। अब देखें यहाँ पर क्या ये यूनिक आंसर है? नो। यहाँ आपने x की एक वैल्यू पुट की है, लेकिन y के दो आंसर आ रहे हैं, +4 और -4। दैट इज नॉट अ यूनिक आंसर। अब ये रिलेशन तो है लेकिन एक फंक्शन नहीं है। पहले वाले एग्जांपल में आपने एक ही एक्स वैल्यू पुट की है और एक ही आंसर आया, तो वो रिलेशन एक फंक्शन था। लेकिन यहाँ आपने एक्स की एक वैल्यू पुट की है लेकिन वाई के दो आंसर आ रहे हैं, देन दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि ये हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 1, दिस इज अ रिलेशन। यहाँ हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप बिल्कुल इसमें आज़ाद हैं कि x को नेगेटिव पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मैंने x को 0 ले लिया, अब 0 लेंगे, देखें y का आंसर 1 आ रहा है। अगर आप x को 3 ले लें, वट विल बी y, तो y का आंसर 4 आ रहा है। देखिए, आपने देखा है कि y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। आप कुछ भी x की वैल्यू ले लें, y उसके हिसाब से ही आएगा। अगर आप कोई भी सपोज किया x को आप नेगेटिव पुट कर दें -1, तो y विल बी 0। इट मीन y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंड कर रहा है चूंकि x पे, इसलिए y को हम नेम देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, इसके और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। सपोज किया एरिया, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, रेडियस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा, अगर हम रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो एरिया भी कम होता जाएगा। इट मीन्स एरिया जो है वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ एरिया जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और रेडियस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके और डिफरेंट एग्जाम्पल वॉल्यूम की ले लें। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का क्यूब होता है, क्यूब ऑफ लेंथ, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। यहाँ भी लेंथ को आप इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा, लेंथ को कम करेंगे, वॉल्यूम भी कम होगा। यहाँ वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, दैट्स वाई लेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट है। वॉल्यूम इज डिपेंडेंट, लेंथ इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डोमेन और रेंज क्या होती है। फर्स्ट देखें डेफिनेशन ऑफ डोमेन, द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन विच फंक्शन इज डेफिनेट। इसका मतलब क्या है, ये एग्जांपल देखें। मैंने एक रिलेशन लिया है y इक्वल टू 1/x। देखें y इक्वल टू 1/x, इस एग्जांपल से आपको डोमेन क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे। लेकिन
इस रिलेशन में आपने ये देखना है कि आप कौन सी वो वैल्यूज़ हैं जिस पे ये डेफिनेट नहीं है रिलेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें x को 0 पुट करते हैं तो y का आंसर क्या आएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, ये तो डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन में आप x को 0 पुट नहीं कर सकते, तो आप इसकी डोमेन में क्या होगी, डोमेन ऑल रियल नंबर में से आपने माइनस करना है 0, और रियल नंबर से 0 माइनस करेंगे तो ये इसकी डोमेन है। इस तरह डिफरेंट रिलेशंस हैं, वहाँ भी आपने यही ध्यान रखना है फ्रैक्शन में कि उसमें कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिसपे आप वो पुट x की वो वैल्यूज लगाएंगे तो आंसर 0 ना आए। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल y इक्वल टू 1/x-3। यहाँ बताएं कि x की वो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिसपे इसका आंसर 0 आ जाएगा। इट मीन्स देखें कि x-3 को 0 नहीं होना चाहिए, इट मीन्स x को 3 नहीं होना चाहिए। अब देखें x को 3 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आएगा 1/3 - 3, दैट इज 1/0, ये भी नॉट डिफाइंड है। अब देखें इसका आंसर क्या आएगा, इसकी डोमेन हम कैसे लिखेंगे, रियल नंबर में से 3 को हमने माइनस कर दिया, ये इसकी डोमेन है। जैसे कोई भी रिलेशन आप लेते हैं y इक्वल टू x+1 ही था, जो आपने x की वैल्यूज पुट करते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, जो उनको सॉल्व करने से आंसर आता है उसे हम रेंज कहते हैं, दैट इज रेंज। इट मीन्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो डोमेन है, जो डिपेंड करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो रेंज है। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल इसी में देख रहे हैं, आप x को पुट करें आप 3, x को आप 3 पुट करें तो y का आंसर क्या आएगा y इक्वल टू 4, तो 3 इसकी डोमेन है और 4 इसकी रेंज है। इसका एक और नेम भी है इनपुट, कि आप x की वैल्यूज इनपुट कर रही हैं और जो आंसर आ रहा है उसे हम कहते हैं आउटपुट। इनपुट इज डोमेन, आउटपुट इज रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज क्या है, देखिए सारा आपस में रिलेट हो गया ये कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हम रेंज भी कहते हैं, आउटपुट भी कहते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डोमेन भी है, उसको हम इनपुट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सारा आपको। आई होप स्टूडेंट्स यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स, व्हाट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसके बाद हमने डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा है। फिर भी कुछ बात दोबारा पूछनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। देखें f ऑफ x इक्वल टू x²-x, ये एक पार्ट है a और ये b पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है f ऑफ -2, f ऑफ 0, थर्ड पार्ट है f ऑफ x-1, फोर्थ पार्ट भी है इसका, लेकिन अभी हम फर्स्ट 3 पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट मैंने a पार्ट लिया है और f ऑफ -2 फाइंड करना है। इसका मतलब कैसे फाइंड करेंगे कि इस x को आपने रिप्लेस करना है -2 से, डोमेन को आपने -2 से रिप्लेस करना है, जहाँ भी x है वहाँ आपने -2 रिप्लेस कर देना। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6, ये इसका आंसर है। अब देखिए 6 क्या है, इसकी रेंज है, 6 को हम रेंज कहेंगे और पुट आपने क्या किया है -2, दैट इज डोमेन, ये डोमेन है -2, 6 इसकी रेंज है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, f ऑफ 0 फाइंड आउट करना है आपने। f ऑफ x हमारे पास क्या है x² - x। अब स्टूडेंट्स हम क्या पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, दैट इज 0। अब यहाँ इसका आंसर है 0। इसी तरह थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू x² - x। अब बताएं x को हम क्या पुट करेंगे, x-1। पहले हमारे पास -2 था, हमने -2 पुट कर दिया, फिर 0 था, आपने 0 रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास वेरिएबल ही है x-1, अब आपने x को x-1 ही रिप्लेस करना है। अब इसका आप स्क्वायर खोलेंगे, ब्रैकेट्स खोल दें, अब इसको आप अरेंज कर दें, प्लस माइनस कर दें, 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये इसका आंसर है।
ठीक है बेटा, समझ आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों को। इसी तरह फोर्थ पार्ट भी है, बी पार्ट के भी सारे पार्ट्स आप लोगों ने ऐसे ही करने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, आज करके देखें। ओके स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट के 3 पार्ट्स हमने किए हैं। फोर्थ पार्ट थर्ड जैसा है, वो आप ट्राई करना है खुद भी। इसके बाद बी पार्ट को भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी ए पार्ट को सॉल्व किए, इस तरह बी पार्ट में आपने सारे पार्ट्स करने हैं। पहले आप एफ ऑफ -2 एक्स को -2 पुट करेंगे, फिर आप एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे, इसके बाद आपने इसको रिप्लेस करना है। इस तरह फोर्थ पार्ट भी है, आपने करना है। ये आज आपकी असाइनमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ फॉर नेक्स्ट